ए स्लाइड। स्लाइड क्या है? अगर अलग से पेपर में आ गया कि स्लाइड क्या है, स्लाइड बेसिक, स्लाइड के बारे में बताइए, तो आप ये बताओगे जो अब हम आपको बताने वाले हैं। वैसे जानते हो आप स्लाइड के बारे में, पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूंकि एक यहाँ से अलग से टॉपिक आया है, फिर देख लेते हैं। फिर इसी में हम एक लंबा टास्क पढ़ने वाले हैं, जो आज की एक्चुअल में हमारी क्लास है। हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज स्लाइड। तो बताइए, पावर पॉइंट में प्रयोग होने वाला पेज ही स्लाइड कहलाता है। सर, यह पावर पॉइंट का प्राथमिक डॉक्यूमेंट होता है, जहां पे हम किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ या एंट्री कर लिख सकते हैं। सर, प्रत्येक स्लाइड अपने अंदर अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट को लिखने की सुविधा देता है या बनाने की सुविधा देता है। ऑब्जेक्ट से मतलब कोई प्लेस होल्डर, कोई चार्ट, कोई पिक्चर, कोई शेप्स, वर्ड आर्ट, ये जो भी चीज़ें होती है ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। सर, इस स्लाइड हमारे पावर पॉइंट का मुख्य पेज या मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, जो अपने अंदर बाय डिफॉल्ट शुरुआत में दो प्लेस होल्डरों को रखता है, जहां पे हम अपने टेक्स्ट की क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। इन्हें हम टेक्स्ट बॉक्स के नाम से भी कह सकते हैं। नाम प्लेस होल्डर भूल गया तो टेक्स्ट बॉक्स भी कह सकते हो, प्लेस होल्डर भी कह सकते हो, हैंड आउट भी कह सकते हो। सर, प्रत्येक स्लाइड में शुरुआत में बाय डिफॉल्ट ये 2 रखता है, फिर जरूरत के हिसाब से ये 3, 6, 9 की मात्रा में भी एंट्री किए जा सकते हैं। सर, स्लाइड में लिखे गए डाटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, स्लाइड का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्सेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, स्लाइड में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टों को क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। स्लाइड की साइज को बढ़ा सकते हैं, छोटी या बड़ी कर सकते हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि स्लाइड अभी जो परफेक्ट स्क्रीन पे आ रही है इस प्रकार से, ये पोर्टल्स में ना आके कैसे आए? लैंडस्केप में आ जाए, या तो ऐसे आए या तो ऐसे आ जाए, तो उस दरमियान सर हम ओरिएंटेशन, स्लाइड की साइज में क्या करेंगे? बदलाव कर सकते हैं। स्लाइड की जो साइज है वो परफेक्ट बाय डिफॉल्ट सेट रहती है। जैसे एमएस वर्ड में जब आप काम करते हो तो पेज की साइज परफेक्ट रहती है, फिर जरूरत के हिसाब से हम उसको बड़ा और छोटा भी A3 के हिसाब से, A4 के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी ये सारी चीजें संभव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर स्लाइड के साथ हम काम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड के शब्द में आती हैं। तो पहला नंबर आता है क्रिएटिंग ए न्यू स्लाइड। आप चाहो व्हाट इज ए स्लाइड के बाद ऑर्गेनाइजिंग ए स्लाइड हेडिंग डाल सकते हो। स्लाइड को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, व्यवस्थित करना अगर चाहो। अगर नहीं चाहना है तो व्हाट इज द स्लाइड की पहले परिभाषा दीजिए और फिर बताइए कि हम स्लाइड के साथ निम्न प्रकारों से काम कर सकते हो। वर्किंग विथ स्लाइड नाम भी दे सकते हो, या तो आप कह सकते हो वर्किंग या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग क्या लिखा है? ORGANIZION। ऑर्गेनाइज ZATION, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, आप या तो बोल सकते हो वर्किंग या ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड। अगर नहीं बोलना है तो व्हाट इज द स्लाइड में सब बता देना, जो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि कभी कभी पूछता है स्लाइड के साथ काम कैसे करें बताइए, ऑर्गेनाइजिंग ए स्लाइड को स्पष्ट करें, और कभी कभी कह देता है व्हाट इज द स्लाइड, स्लाइड को कैसे यूज किया जाए स्पष्ट करें। कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तीनों आप देख सकते हो। पहले इसकी परिभाषा बता लोगे, जो भी हमने बताई, 2 लाइन 3 लाइन या 1 लाइन की भी बता सकते हो। पावर पॉइंट में पाया जाने वाला पेज ही क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है, जो अपने अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ प्लेस होल्डर रखता है, जहां पे हम अपने डाटा की क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं।
ठीक, इतना भी बता के काम चला सकते हो। पहला नंबर आता है क्रिएट ए न्यू स्लाइड, नई स्लाइड बनाना। तो थोड़ा इसकी परिभाषा बताइए। सर, जब हम पावर पॉइंट के किसी प्रेजेंटेशंस के साथ काम करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले से एक स्लाइड बनी होती है। सर, कोई भी प्रेजेंटेशन एक स्लाइड पे तो काम नहीं करेगा, उसमें मैक्सिमम 5 से 8 स्लाइडें होनी चाहिए। कम से कम अगर बात करो तो 5 तो फिर भी होनी चाहिए। तो उस दरमियान सर हम अपने पावर पॉइंट में अपने ज़रूरत के हिसाब से नई स्लाइडों का निर्माण कर सकते हैं। सर, जब हम नई स्लाइड बनाते हैं तब हमारे पास 3 मुद्दे ऐसे हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। पहला, हमारी जो पहले से स्लाइड बनी हुई है जिसमें कितने प्लेस होल्डर हैं, मान लीजिए 2, कितने हैं, 2। तो पहला मुद्दा यह है कि जो नई स्लाइड हम चाह रहे हैं क्या सेम चाह रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? जैसे प्लेस होल्डर इसमें हैं, हमारी जो नीचे एक स्लाइड बन के आएगी वैसे ही प्लेस होल्डर नीचे वाले में भी हो क्या, सेम। समझ गए? नई स्लाइड बनाना है तो क्या हम वैसी ही स्लाइड बनाना चाहते हैं जैसे ऊपर है? पहला मुद्दा। दूसरा, नई स्लाइड हम बना तो रहे हैं सर, लेकिन उसमें जो प्लेस होल्डर है जो इसके हैं उससे अलग हो। हमारे इसके अंदर प्लेस होल्डर इस प्रकार से हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, एक और हो, 3 या 4 हो नई वाली स्लाइड में। क्योंकि सर इसमें तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसमें हमको फैमिली डिटेल देना है तो इसमें प्लेस होल्डर थोड़ा सा बड़ा चाहिए, या 3 चाहिए या 4 चाहिए। तो दूसरा मुद्दा ये। और तीसरा मुद्दा आता है कि सर जो हम नई स्लाइड बना रहे हैं उसमें कोई प्लेस होल्डर है ना हो, पूरी हमारी स्लाइड कैसी हो, ब्लैंक हो, खाली हो। बात समझ में आई? MS वर्ड में जब आप काम करते थे, नया पेज बनाते थे, लाते थे या आ जाता था, ऑटोमेटिक वैसे ही रहता था जैसे ऊपर वाला है, कोई बदलाव दूसरे वाले पेज में नहीं होता था। एक्सेल पे आप काम कर रहे थे, शीट 1 आप बनाए थे, अब शीट 2 बनाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप दूसरी शीट में कुछ बदलाव कर लो। इसमें 10 लाख रो है तो उसमें 5 लाख कर लो, ऐसा आता था ऑप्शन क्या? लेकिन पावर पॉइंट में ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि आप जब एक प्रेजेंटेशंस के साथ काम करते हो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड ये वाली होती है, लेकिन अब आपको एक नई स्लाइड, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, नई स्लाइड बनाना। तो नई स्लाइड बनाना है तो पहला दिमाग में रखिए बात कि क्या सेम चाहते हैं। दूसरा, अगली जो हम स्लाइड बनाना चाहते हैं वो डिफरेंट प्लेस होल्डर की हो, और तीसरा प्लेस होल्डर ही ना हो। अब मैं कहूं कि इस वाले का काम कब होगा और इस वाले का काम कब होगा? उसका काम सर जब कुछ ऐसे प्लेस होल्डर वाली स्लाइड चाहिए जिसमें हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा एंट्री करना है तो बनाएंगे। और आप चाहते हो कि सर एक ऐसी स्लाइड आए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट अपने से बनाएं। हम कोई शेप्स बना दें यहाँ, हम कोई पिक्चर यहाँ एंट्री कर दें, हम कोई डायग्राम यहाँ बना के रख दें, हम चार्ट बना दें, हम टेबल बना दें सर, हम कुछ और भी ऑब्जेक्ट बना लें। तो इसमें प्लेस होल्डर का क्या काम है बताइए? कोई पूछे ब्लैंक स्लाइड कब बनाओगे आप? जब सर हमें अपने से ऑब्जेक्टों को, अपने से प्लेस होल्डरों को, या कोई ऐसी स्लाइड हमको चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट शो करना चाहते हैं, कोई लिखित रूप में डाटा शो नहीं करना चाहते। कर सकते हो आप, टेक्स्ट बॉक्स बना के इसमें भी डाटा लिख सकते हो, लेकिन ब्लैंक स्लाइड का मतलब एक्चुअल में यही है कि एक ऐसी स्लाइड जिसमें टोटली ऑब्जेक्ट शामिल किए गए। तो 3 मुद्दे अगर दिमाग में हैं आप लिख देना थोड़ा सा। नए स्लाइड का निर्माण हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंटेशंस में काम कर रहे होते हैं और एक स्लाइड का डाटा या एरिया हमारी क्या होती है, खत्म हो जाती है, तब हम नई स्लाइड बनाना चाहेंगे। जब हम नई स्लाइड बनाते हैं सर तब हमारे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे पहला, सेम प्लेस होल्डरों की स्लाइड चाहिए, दूसरा डिफरेंट प्लेस होल्डरों की स्लाइड चाहिए, और तीसरा ऐसी स्लाइड चाहिए जिसमें कोई प्लेस होल्डर ही ना हो।
सर इन तीनों मुद्दों पे ध्यान में रख के हम नई स्लाइड को निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करके बना सकते हैं। बना लोगे? नंबर 1, नंबर 1 पे बताइए, ऑर्गेनाइज स्लाइड पे जाते हैं या स्लाइड पेन्स पे चले जाते हैं। स्लाइड पेन्स कहाँ होता देखा आपने? इधर साइड आप देखे होगे, यहां पे स्लाइड पेन्स होता है, यहां पे एक छोटे आकार में हमारी स्लाइड्स होती है, नंबर 1 यहां पे लिखा रहता है, देखा आपने? और यहां अब हम जब बनाएंगे तो नई, दूसरी, तीसरी, चौथी आएगी। तो पहला पॉइंट बताइए, आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? इसको ऑर्गेनाइज स्लाइड बोल सकते हो, इसको स्लाइड का पेन से भी बोल सकते हैं, जिसको टास्क पेन बोलते हैं। स्लाइड टास्क पेन से स्लाइड टास्क पेन पे जाते हैं और खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं। जैसे यहां पे क्या कर दिए, राइट क्लिक कर दिए और उसके बाद न्यू स्लाइड का चुनाव करते हैं। क्या बताओगे पहले पॉइंट में? यूज ऑफ स्लाइड पेन्स या टास्क पेन्स, पहला पॉइंट। यहां आ जाएंगे, यूज ऑफ मतलब इसका यूज करके यहां आएंगे, खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड का चुनाव कर देंगे। ऐसा करने पे जैसी इसके प्लेस होल्डर होंगे वैसे ही हमारी दूसरी वाली स्लाइड भी बन के आ जाएगी और सेम प्लेस होल्डर्स हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यम प्रेस करते हैं। क्या प्रेस कर देंगे? कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यन नहीं करना है, यन से क्या होगा, नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और यम से क्या होगा, जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो जैसी ऊपर स्लाइड है वैसी ही एक दूसरी स्लाइड बन जाएगी, जैसी है वैसी ही। तीसरा बताइए, होम टैब से, होम टैब के अंदर एक स्लाइड ग्रुप होता है, देखा होगा आपने। होम टैब में जाना, स्लाइड ग्रुप में जाना और यहां पे लिखा होगा न्यू स्लाइड, छोटी सी ऐसी बटन बनी होगी न्यू, यहां ना क्लिक करना, आप इस बटन पे नहीं करना, कहां करना, न्यू स्लाइड क्लिक कर देना है। ठीक है। कहां कहां से? एक तो यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा होम टैब, स्लाइड ग्रुप और न्यू स्लाइड बटन से। चौथा, होम टैब में जाते हैं, सॉरी इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब से स्लाइड ग्रुप वहां भी मिलेगा आपको, पहले ही ग्रुप मिलने वाला है और ये बटन वहां भी मिल जाएगी, न्यू। यहां क्लिक करना है, इस बटन पे नहीं क्लिक करना है। ठीक है जी, हां, ड्रॉप डाउन बटन में अब क्लिक करना है जब हम बताने वाले हैं। हमने बोला नई स्लाइड बनाते हो, 3 मुद्दे हमारे दिमाग में है। पहला मुद्दा क्या था, सेम प्लेस होल्डर की हो। तो इन 4 में से किसी का भी तुम प्रयोग करोगे, चारों का करना चाहोगे क्या? अगर चारों का करोगे तो 4 स्लाइड बन जाएंगी और चारों स्लाइडों में क्या होगा, सेम प्लेस होल्डर होंगे। सेम, जो ऊपर वाली स्लाइड वही दूसरी, वही तीसरी, वही चौथी और वही पांचवी, वही छठवीं, जितनी तुमको बनाना बना लो। और 5वां नंबर बताइए, सर हमें स्लाइड तो बनाना है लेकिन प्लेस होल्डर हमारे डिफरेंट हो। हम अपने तरीके से प्लेस होल्डरों का या लेआउट सेट करेंगे स्लाइड का, हम इसके अंदर का जो लेआउट है उसे बदलना का चाहते हैं, ऐसा लेआउट नहीं चाहते। नई स्लाइड जो आए इस प्रकार के लेआउट से ना आए, कुछ और भी लेआउट के साथ आए। तो आप बता सकते हो, या तो होम टैब से स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, या तो इंसर्ट टैब से स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करेंगे। सर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे स्लाइडों को क्या आएगी, व्यवस्था आएगी। सबसे पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेस होल्डरों की बहुत सारी स्लाइडें शो हो रही हैं
उनमें से जिस प्लेस होल्डर वाली स्लाइड आपको पसंद हो उसको मात्र क्या करना है, क्लिक करना है। इस बार हमारी स्लाइड अब जब बन के आ रही है तो सर हम देखते हैं कि हमारे इसका प्लेस होल्डर डिफरेंट है, इनमें जो हमने चाहा वो हो गया। ठीक है, चाहे वहां से कर लो चाहे वहां से कर लो। इसका नाम दे सकते हो डिफरेंट लेआउट या प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, डिफरेंट प्लेस होल्डर की अगर स्लाइड चाहिए आपको तो क्या करना है, यहीं पे जाना है। कहां, या तो इंसर्ट टैब में जाना या तो होम टैब में स्लाइड ग्रुप में स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना और डिफरेंट प्लेस होल्डर वाली स्लाइड को क्या करना, मात्र क्लिक कर देना, हमारी स्लाइड बन जाएगी। 6वां नंबर बताइए, क्रिएट ए ब्लैंक स्लाइड, खाली स्लाइड बनाना। हाँ, क्रिएट ए ब्लैंक स्लाइड। सर कभी कभी हमको ऐसी आवश्यकता होती है कि हम ऐसी स्लाइड चाहते हैं जहां हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डालना है, तब हम उस दरमियान ब्लैंक स्लाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सेम जिस स्लाइड के बगल में हमको नई स्लाइड चाहिए उस पर क्या करना है, इधर जाके क्लिक कर देना और उसके बाद होम टैब में जाना है या इंसर्ट टैब में जाना है, स्लाइड ग्रुप से स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। हमारे सामने डिफरेंट प्लेस होल्डर वाली स्लाइडें आएंगी और वहाँ पे कहीं पे नीचे साइड देखना लिखा होगा ब्लैंक स्लाइड, क्लिक कर देना। तो इस बार हमारी स्लाइड जो बन के आएगी वो कैसी होगी, पूरी खाली। बता लोगे ना बनेगा। नई स्लाइड हम सर कब, क्यों और कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये आपके सामने मटेरियल पड़ा हुआ है। नींद आने लगी का बगल में, क्यों, अंजलि नाम है इसका, हटा देगा इसको, बन जाएगा। लैब में बैठिए और जिस भी जरूरत है, जो भी जरूरत है आपकी, उसके हिसाब से नई स्लाइड आप बना लीजिए। बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हो। अभी इसमें एक पॉइंट और पढ़ लो, हटा दें क्या इसको, समझते रहिएगा। चाहो तो 7वां लिख देना और चाहो तो अगला टॉपिक लिख देना। वैसे 7वां, चलो अगला टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। पहला स्लाइड बनाना हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं टू चेंज ए स्लाइड प्लेस होल्डर या लेआउट। टू चेंज ए लेआउट इन ए स्लाइड। लेआउट का मतलब तो समझते हो ना, दिखावा, दिखना। अब मान लो आपने 2 स्लाइडें बना दी, सेम प्लेस होल्डर की बना दी। हमने कहा डिफरेंट प्लेस होल्डर का बनाना है, पहली दूसरा रहे और दूसरा दूसरी रहे, तो अब क्या करोगे, डिलीट करोगे फिर डिफरेंट बनाओगे? नहीं, आप इसका प्लेस होल्डर बदल सकते हो, आप इसका लेआउट बदल, भले हमने Ctrl+M किया, नई स्लाइड सेम बना ली। अब हमको क्या लग रहा है, हमको इस वाले स्लाइड का क्या करना है, प्लेस होल्डर क्या बदल देना है, दूसरा रखना है। तो टॉपिक क्या है, टू चेंज ए लेआउट इन ए स्लाइड। अर्थात सर हम कभी नई स्लाइड बनाते हैं, पीछे के स्टेप जो है Ctrl+M दबाते हैं या होम टैब से जाके न्यू पे क्लिक कर देते हैं, नई स्लाइड बन जाती है। लेकिन सर सेम प्लेस होल्डर की स्लाइड बनती है और हम चाहते हैं कि ये जो नई स्लाइड है या बीच की कोई स्लाइड है उसका प्लेस होल्डर या उसका लेआउट बदल जाए, उसमें प्लेस होल्डर कुछ और हो जाए या कुछ नया आ जाए या कुछ पुराना डिलीट हो जाए। तब हम उस दरमियान इस विकल्प का अनुसरण करके प्लेस होल्डर में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, जिस स्लाइड का प्लेस होल्डर बदलना है आप नेविगेशन पेन से, ये नेविगेशन पेन होता है ना, नेविगेशन पेन से उस स्लाइड पे क्या करना, क्लिक कर देना और या तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना और लेआउट का चुनाव कर लेना, या तो होम टैब में जाना, न्यू ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर देना, होता है ना, या तो होम टैब में जाना, वहां भी स्लाइड के अंतर्गत लेआउट का एक ऑप्शन आएगा। स्लाइड ग्रुप है, एक न्यू बटन होगी और एक
लेआउट बटन होगी, लेआउट बटन पे क्लिक करना। आप देखते हो कि अनेक प्रकार के प्लेस होल्डर हमारे सामने दिखाई देते हैं। जिस प्लेस होल्डर को आपको इस पे रखना है उनको क्या करेंगे, मात्र क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे कि इस वाली स्लाइड का प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात बनी बनाई किसी स्लाइड के प्लेस होल्डरों में बदलाव करना ही क्या कहलाता है, लेआउट को बदलना कहलाता है। उस दरमियान सर हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कर लोगे। बना तो दिया सर हमने, लेकिन अब दिमाग में नहीं, ये प्लेस होल्डर नहीं जम रहा, इसमें कुछ और आइडेंटिटी का, तो प्लेस होल्डर है बदल देंगे, स्लाइड हम नहीं बनाएंगे, हम नई डिलीट करेंगे, सीधा लेआउट है चेंज कर देंगे। सिंपल है। नेविगेशन पेन पे चले जाना, राइट क्लिक करना, वैसे ये ज़्यादा सही है। नेविगेशन पेन, राइट क्लिक, जिस स्लाइड का बदलना है राइट क्लिक, लेआउट, बहुत सारे प्लेस होल्डर दिखेंगे अलग अलग, जो चाहिए क्लिक करना, स्लाइड का लेआउट बदल जाएगा। ठीक है, हटा दें। हाँ, तो पहला हमने पढ़ लिया क्रिएट, दूसरा हमने पढ़ लिया लेआउट बदल देना, हमारी स्लाइड का पूरा आकार ही चेंज कर देना। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग ए स्लाइड। स्लाइड को क्या करना, मूव करना। सर जब हम अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस में, परिभाषा में बताइए, जब हम अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस में कई सारी स्लाइडों का निर्माण कर लेते हैं और उनमें एंट्री भी कर देते हैं, अपने हिसाब से डाटा सेट कर देते हैं, और बाद में हमको लगता है कि किसी एक स्लाइड को यहां से हटा के नीचे रखना है या नीचे वाली स्लाइड को हटा के ऊपर रखना है, तब हम उस दरमियान अपनी स्लाइडों को कहां से, नेविगेशन पेन का प्रयोग करके मूव कर सकते हैं। एक जगह से एक स्लाइड को हटा के दूसरी जगह उसी प्रेजेंटेशन पे रखना ही स्लाइड को क्या करना कहलाता है, मूव करना कहलाता है। इसके लिए हम सर निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। सर्वप्रथम हम उस प्रेजेंटेशंस को खोलेंगे जिसके स्लाइड को इधर उधर करना है, मूव करना है। उसके बाद सर हम कहाँ जाएंगे, नेविगेशन पेन होता है इधर साइड, टास्क पेन बोलो, नेविगेशन पेन बोलो, जो भी आपको बोलना है। नेविगेशन पेन से उस स्लाइड का चुनाव करते हैं जिसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना। मान लो ये 1 नंबर की है, इसको 3 नंबर में रखना है, तो ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए। सर उस स्लाइड का चुनाव करेंगे जिसे क्या करना है, मूव करना है। उसके बाद स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कट का चुनाव करेंगे। कट का मतलब तो समझते ही हो, हटा देना। तीसरे पॉइंट बताइए। इसके बाद अपने नेविगेशन पेन पे वहां चले जाएंगे जहां हमें इसको मूव करके रखना है, क्लिक करेंगे और खाली जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट का चुनाव कर लेंगे, या होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, या कंट्रोल+ भी दबा देंगे। हम देखेंगे कि हमारी ये वाली स्लाइड यहां से मूव होके कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, बन जाएगा। मूव के बाद अगला टॉपिक क्या आता है, कॉपिंग ए स्लाइड। सब बनता है आपसे वैसे। कॉपिंग ए स्लाइड कह सकते हो कि सर कभी ऐसी स्लाइड पे हम काम, या जब पावर पॉइंट के लंबे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं और वहां पे किसी एक स्लाइड का एक रूप हमें और तैयार करना हो, अर्थात 2 स्लाइडें सेम बनानी हो, तब हम उस दरमियान अपनी एक स्लाइड का डुप्लीकेट या कॉपी करके किसी दूसरी जगह रख सकते हैं। ऐसा करने के लिए यह करते हैं, सर्वप्रथम उस प्रेजेंटेशंस को ओपन करते हैं जिसमें हमें अपनी एक स्लाइड का दूसरा रूप तैयार करना है। उसके बाद नेविगेशन पेन पे जाएंगे, बनाएं कि समझ गए हो, जिस स्लाइड का दूसरा रूप चाहिए उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी का चुनाव, या सिंगल क्लिक करके कंट्रोल+C दबा देंगे और नेविगेशन पेन पे वहां चले जाएंगे नीचे जहां हमें इसका दूसरा रूप तैयार करना है, और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या कंट्रोल+V दबा देंगे। और हम देखेंगे कि हमारी एक स्लाइड का, जिस स्लाइड को हमने कॉपी किया था उसका दूसरा रूप हमारे प्रेजेंटेशंस में, नेविगेशन पेन में शो हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर आता है डुप्लीकेट स्लाइड। मिला क्या,
5वां नंबर, डुप्लीकेट ए स्लाइड। सर कॉपी और डुप्लीकेट क्या है? सेम है कि अलग अलग है? कॉपी और डुप्लीकेट सेम ही ना है। कॉपी करना, फोटोकॉपी कराना, जीरोक्स कराना, डुप्लीकेट कराना, सब एक ही, प्रतिलिपि निकलवाना एक ही शब्द ना है। लेकिन यहां पे अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप? हाँ, है थोड़ा पावर पॉइंट में इन दोनों शब्द के बीच में अंतर है, थोड़ा सा अंतर। क्या है समझिए। हमने बोला जब आप कॉपी करोगे तो नेविगेशन पेन से जिस स्लाइड को कॉपी कर रहे हो उसको कहीं भी ले जाके रख सकते हो, कहीं भी। मान लो आप ये 1 नंबर की स्लाइड है, 10वें नंबर में ले जाके इसको क्या करना है, रखना है। 11वें नंबर की एक स्लाइड और बन जाए, कॉपी हो जाए, एक भी रही आए और उसका एक और रूप हो जाए, 11 नंबर बन जाए, तो क्या कहलाया? कॉपी कहलाया। लेकिन डुप्लीकेट, सर कॉपी और डुप्लीकेट में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों का मतलब कॉपी या एक प्रति का दूसरा रूप तैयार करना ही होता है। लेकिन पावर पॉइंट में डुप्लीकेट का मतलब थोड़ा सा कॉपी की अपेक्षा अलग है। जब सर हम कॉपी करते हैं तब हम अपनी स्लाइड को नेविगेशन पेन पे कहीं भी ले जाके क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर जब हम डुप्लीकेट करते हैं, जिस स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे वो उसी स्लाइड के नीचे एक और रूप तैयार करके दे देगा। कॉपी से क्या हुआ, कहीं भी ले जाके रख दो, लेकिन डुप्लीकेट से क्या होगा, उसी के जस्ट नीचे, जैसे 1 है ना, तो इसी का एक रूप इसी के जस्ट नीचे आएगा। ये अंतर है। कॉपी पे हम कहीं भी नेविगेशन पेन में पेस्ट करेंगे, डुप्लीकेट बनेगा। लेकिन डुप्लीकेट से जिस स्लाइड को डुप्लीकेट करेंगे उसका दूसरा रूप जस्ट उसी के नीचे से होगा। सिर्फ ये अंतर है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जिस स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए, और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड का चुनाव कर लें। हम देखेंगे कि उसका एक दूसरा रूप जस्ट नीचे बन के ऑटोमेटिक आ गया। इस प्रकार सर हम किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगला नंबर है 6वां नंबर, फॉर्मेट ए स्लाइड। फॉर्मेट ए स्लाइड, स्लाइड को क्या करना, फॉर्मेट करना। फॉर्मेट का मतलब सब समझते हो, स्लाइड में कलर बैकग्राउंड पे लगा देना, उसमें थीम्स सेट कर देना, या जो ज़रूरत हो उसको सब हम फॉर्मेट के अंतर्गत कर सकते हैं। तो बताइए सर, हम अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस के अंदर बहुत सारी स्लाइडें बनाए हैं, उनमें से किसी एक या सारी स्लाइडों का बैकग्राउंड या उसका रूप हम क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तब हम अपने स्लाइड को फॉर्मेट करके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए यह करते हैं, नेविगेशन पेन से उस स्लाइड का चुनाव करते हैं जिसको फॉर्मेट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट ए स्लाइड का चुनाव करते हैं। हमारे सामने स्लाइड के डिफरेंट प्रकार के फॉर्मेट्स होंगे, उनमें से उसका चुनाव करते हैं। हम देखते हैं कि जिस स्लाइड को हमने चुना था वो क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव मोड में आ जाती है, फॉर्मेट हो जाती है। और अगला नंबर है 7वां नंबर, डिलीट ए स्लाइड। डिलीट ए स्लाइड, स्लाइड को क्या करना, डिलीट करना। कब करेंगे, सबको पता है सर, जब प्रेजेंटेशंस के अंदर कई सारी स्लाइडों का निर्माण हम कर लेते हैं और उनमें से कुछ स्लाइडें हमारे काम की नहीं रहती। हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शो हो तो जो हमने ये सारी स्लाइडें बनाई हैं उनमें से कुछ ना दिखे, क्योंकि ये काम की नहीं है, तब हम अपने प्रेजेंटेशन से उन स्लाइडों को डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यह करते हैं, नेविगेशन पेन पे जाते हैं, जिस स्लाइड को डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट स्लाइड का चुनाव कर लेते हैं, या सिंगल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन का चुनाव करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन से वो स्लाइड डिलीट हो जाती है, बन जाएगा। अगला नंबर है एक और 8वां नंबर, हाइड ए स्लाइड।
स्लाइड को क्या कर देना, छुपा देना, बनी रहे लेकिन दिखे ना। मान लो आप 10 स्लाइडों का प्रेजेंटेशंस बनाए, अब आप चाहते हो कि जब हम इसको स्क्रीन पे शो करें तो 8 आए, 2 ना आए, बनी रहे, डिलीट ना हो, तब हम क्या करेंगे, उस दरमियान जिन स्लाइडों को प्रेजेंटेशंस के दरमियान शो नहीं करना है उन्हें क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। बता लोगे सर कई स्लाइडें बनाई हैं, उनमें से कुछ स्लाइडें ऐसी हैं जो शो के दरमियान हम शो नहीं करना चाहते, तब हम उन्हें डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगले बार हमको इनको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें हाइड कर देंगे। ऐसा करने के लिए यह करते हैं, नेविगेशन पेन पे जाते हैं, जिस स्लाइड को हाइड करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सबसे नीचे विकल्प दिए गए हाइड ए स्लाइड का चुनाव करते हैं, हमारी स्लाइड हाइड हो जाती है। कर लोगे? आई थिंक पेपर तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी आप फोटो खींच लो, अगर ये पेपर में नहीं आया तो अगले सेमेस्टर में आप मिलना, पावर पॉइंट में ये पेपर में अगर नहीं आया तो बताना फिर क्या आएगा। श्योर 100% यहां से पेपर में आपके पास आने ही आने वाला है। कभी कभी तो 8 नंबर का पूछ लेता है। स्लाइड के साथ काम करने का स्टेप बताइए, ऑर्गेनाइजिंग ए स्लाइड बताइए, व्हाट इज द स्लाइड, या नई स्लाइड बनाना, स्लाइड का हाइट बदलना, डुप्लीकेट करना, या बहुत सारी चीजें। एक और पढ़ना हो तो पढ़ लो, स्लाइड का साइज बदल देना, 9वां नंबर आ जाएगा। क्या बोलेंगे, चेंज ए स्लाइड साइज, चेंज ए स्लाइड साइज। सर पावर पॉइंट में स्लाइड का जो साइज होता है, पावर पॉइंट में जब हम सर काम करते हैं तब बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्लाइड को 16 विड्थ और 9 हाइट के हिसाब से सेट करके हमें देता है, जिसकी अगर हमें बदलाव करने की आवश्यकता कभी आती है कि सर उसका हम साइज क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, या तो पोर्टल के हिसाब से, या तो लैंड के हिसाब से, या तो हम सर स्लाइड की साइज की चौड़ाई और विड्थ अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, उस दरमियान हम स्लाइड की साइड को क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल है, जिस स्लाइड की साइज को बदलना है उसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा और चेंज स्लाइड साइज का चुनाव कर लीजिएगा। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में एक पोर्टल और एक लैंडस्केप के हिसाब से स्लाइडें दिखाई देंगी, आपको जो पसंद हो वो ले लेना। अगर आपको लगता है कि पोर्टल और लैंडस्केप के हिसाब से नहीं और भी बदलाव करना है तो नीचे ऑप्शन होगा चेंज स्लाइड साइज, उस पर क्लिक करना। अब आप इसकी हाइट और इसकी विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रीव्यू भी वहां दिखाई देगा जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। और 10वां पॉइंट एक और पढ़ लो, ना मिलेगा ये नोट्स में कहीं भी, मिलेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से। टू रीसेट ए स्लाइड, रीसेट मतलब हमने स्लाइड में सर जो बदलाव अभी तक किए हैं, फॉर्मेट कर दिए, हाइट विड्थ बदल दिए, साइज बदल दिए, या और जो भी हमने स्लाइड में काम किया है उनको सबको पहले ही जैसा सेट कर देना है। जैसे शुरू में थी स्लाइड वैसे ही हमको चाहिए, तो उस दरमियान हम स्लाइड को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए सर नेविगेशन स्पेस पे जाएंगे, जिस स्लाइड को रीसेट करना उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके रीसेट स्लाइड का चुनाव कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमारी स्लाइड जैसे शुरू के रूप में थी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप दिमाग में बैठा लीजिए।